दोस्तों नमस्कार। मैं के.पी. निरंकारी आप सबका आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने हमारा पहला भाग पढ़ा है रामबाण वार्षिक करंट अफेयर 2024, ये आपका दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप ये दोनों भाग को पढ़ लेते हैं वार्षिक करंट अफेयर तो यकीन मानिए, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरोग्य हो या तो अन्य कोई एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, इससे बाहर करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये एक नहीं बल्कि तीन वार्षिक करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे घटनासार हो गया, दृष्टि हो गया, एडिटोरिया हो गया और अन्य बुक से मिलाकर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं। निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। बहुत सौभाग्यशाली होंगे जो पूरा पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग समय निकाल के बिल्कुल इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, एक बार नहीं 2-3 बार दोहरा लीजिए। अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, लगा दिए, चलता रहे, सुनता रहे। जितनी बार दोहराएंगे आपके कंठस्थ हो जाएगा और मेरा वादा है दोस्तों कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यकीन न हो तो पढ़ने के बाद आप किसी भी पत्रिका से मिला लीजिए, जो पत्रिका आप पढ़ेंगे वार्षिक पत्रिका, उसमें ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा भाग है। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी हमारा एक भाग है, बहुत छोटा भाग, केवल 2 पेज का ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए और पहला भाग भी आप लोग पढ़ लीजिए, पहला हम दे चुके इससे पहले। तो रामबाण वार्षिक करंट अफेयर 2024, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे कौन से हैं? प्रथम स्थान पर है आपका अटलांटा जीए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और भारत का अगर प्रथम बात की जाए, सबसे प्रथम बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का है। विश्व में इसका 9वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023, सर्वाधिक विद्युत मांग में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा अमेरिका का है, तीसरा भारत का है। कार्बन उत्सर्जन में प्रथम देश है चीन है और कार्बन उत्सर्जन में दूसरा अमेरिका है। भारत का स्थान इसमें तीसरा आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, नाटो का 31वां सदस्य अभी कौन बना है? ध्यान दीजिए, फिनलैंड बना हुआ है। अभी नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड अभी हाल ही में बना है। चौथा नंबर देखें, टाइम पत्रिका के अनुसार 50 महानतम स्थानों में भारत के 2 स्थान कौन शामिल किए गए हैं? पहला लद्दाख है, दूसरा मयूरभंज, ये उड़ीसा का है, ठीक है। यही दोनों शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, सर्वाधिक ग्रसित देश है अफगानिस्तान और भारत का स्थान है 13वां। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र आयात निर्यात 2022, अभी 2022 का 2023 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इसलिए इसी को पूछेगा। तो सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन से हैं जो हथियार का निर्यात करते हैं? प्रथम स्थान अमेरिका का है, दूसरा रूस का है, तीसरा फ्रांस का है, चौथा चीन का है। अगर बात करें सबसे बड़े हथियार आयातक देश का, यानी कौन देश है जो सबसे ज़्यादा हथियार बाहर से विदेश से मंगाते हैं, तो प्रथम स्थान भारत का है जो सबसे ज़्यादा हथियार मंगाता है, दूसरा सऊदी अरब का है, तीसरा कतर का है, चौथा ऑस्ट्रेलिया का है, 5वां चीन का है, ठीक है। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, भारत शामिल हुआ, किसमें शामिल हुआ? द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ठीक है। ये कभी संस्था बनी है, इसमें भारत अभी हाल ही में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसमें प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा स्थान है यूनाइटेड किंगडम का और भारत का इसमें स्थान है 42वां 42। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, सबसे कम भ्रष्टाचार देश में प्रथम है डेनमार्क, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड। भारत का स्थान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85 स्थान है, यानी 85वां 85, ठीक है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट वाला देश है सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, बासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना भारत, हथियार के नियंत्रण के लिए संगठन बना हुआ है, इसका अध्यक्ष बना हुआ है भारत इस समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, दूसरा न्यूजीलैंड का है, तीसरा डेनमार्क का है और भारत का स्थान मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 109वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का,
दूसरा सिंगापुर, तीसरा अमेरिका। भारत का स्थान इसमें है 103। 13 नंबर देखें, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी उदार देश यानी दानकर्ता देश सबसे नंबर 1 पे कौन सा है पूरी दुनिया में? तो प्रथम स्थान है इंडोनेशिया है, जो दान में प्रथम स्थान है। भारत का स्थान 43वां है, 43। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कोप 28 शिखर सम्मेलन, जो कोप प्रतिवर्ष जो कोप का जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन होता है, ये कोप सम्मेलन है, इसका आयोजन अभी हाल ही में दुबई में किया गया है। ध्यान दीजिए, दुबई में इसका आयोजन किया गया है। संयुक्त राज्य अमीरात में दुबई पड़ता है और अध्यक्ष बनाया गया है सुल्तान अहमद अल जाबेर को। ये संयुक्त राज्य अमीरात के ही सुल्तान हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। ध्यान दीजिए, इसमें कई पहल शुरुआत की गई है। पहला पहल ध्यान दीजिए, इसमें अभी बताते हैं आपको हम 3 पहल शुरुआत की गई है। पहला ग्रीन क्रेडिट पहल, ठीक है, ये किस लिए है? पर्यावरण के प्रति जीवन शैली यानी लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाना है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इसका नाम है ग्रीन क्रेडिट पहल है। इसी में यानी इसी सम्मेलन में एक और योजना चली है, ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत हुई है। ये क्या चीज़ है? ये युवाओं की हरित पहलों में भागीदारी को बनाना है। और इसी में तीसरा नंबर क्या है? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का गठन किया गया है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस क्या है? ये नदी संरक्षण पर वैश्विक पहल है, नदियों की सुरक्षा के लिए वैश्विक पहल एक प्रकार की है। ध्यान दीजिए, कोप 29, अभी आप कोप 28 पढ़ें। कोप 29 का आयोजन 2024 में अजरबैजान में होगा। कोप 30 का आयोजन 2025 में ब्राज़ील में होगा। कोप 33 का आयोजन 2028 में भारत में होगा। इसका क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। 15 नंबर देखें, प्रथम वैश्विक AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है ब्लेचले पार्क यानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ। देश का नाम पूछेगा, पार्क का नाम नहीं पूछेगा। यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, 18वां G20 शिखर सम्मेलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में हुआ है, इसलिए इसके बारे में जो भी है सूचना सब आप लोग रख लीजिए। ये 18वां G20 का सम्मेलन है। ध्यान दीजिए, नंबर 18वां है। आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। भारत मंडपम आप जानते हैं प्रगति मैदान में अभी अभी बना है भारत मंडपम। थीम इसकी क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 में नया सदस्य शामिल हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया सदस्य भी शामिल हो गया है। अब G20 के बजाय G21 हो जाएगा। नया सदस्य है अफ्रीकी संघ। ध्यान दीजिए, अफ्रीकी संघ कोई एक देश नहीं है, अफ्रीकी संघ में कई देश शामिल है अफ्रीका के, तो वही शामिल हुए 21वां सदस्य के रूप में G20 में, ठीक है। आगे देखिए, इसी सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया है। ये भारत की पहल है और लक्ष्य इसका क्या है? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का कि जैव ईंधन का विकास करना है, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जकार्ता में हुआ है। इंडोनेशिया में पड़ता है जकार्ता। और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन अगस्त 2023 में हुआ है। इसका आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ध्यान दीजिए, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। 19वां देखिए, 23वां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का सम्मेलन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन भारत में हुआ है। इसका नया सदस्य भी बना है। ध्यान दीजिए, SCO में नया सदस्य बना है ईरान। 9वां सदस्य हो गया, अभी तक 8 थे, अब 9 हो गए हैं। ध्यान दीजिए, इसको ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, चक्रवात विपरजाय कहाँ पर आया था? अरब सागर में आया था ये। और इससे प्रभावित कौन हुए थे? गुजरात राज्य प्रभावित हुआ था। गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ध्यान दीजिए, विपरजाय है। और चक्रवात फ्रेडी कहाँ पर आया था? देखिए 21 नंबर पे चक्रवात फ्रेडी आया था मेडागास्कर अफ्रीका तट पे आया था। 22 नंबर पे देखें, माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये कहाँ पर है? जावा द्वीप पर है और जावा द्वीप इंडोनेशिया में है। इसको पूछ सकता है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये जावा द्वीप पर है, इंडोनेशिया में है। 23 नंबर देखें, मोका चक्रवात, ये प्रभावित क्षेत्र इसका है। ध्यान दीजिए, मोका चक्रवात से 3 देश प्रभावित हुए हैं। भारत का पूर्वी भारत क्षेत्र पूरा, बांग्लादेश और म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, मिचोंग तूफान ये कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। इससे प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। ये पूर्वी घाट के जो तट है यही प्रभावित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बारे में भी पूरा जानकारी ले लें।
ये 16वां वित्त आयोग का भी अभी गठन किया गया है, ठीक है। इनसे पहले एन सिंह थे, लेकिन अब 16वां हो गया है। 16वें के अध्यक्ष बनाए गए, ध्यान दीजिए, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया जी इससे पहले कहाँ थे, ध्यान दीजिए, देखिए 2015 में इनको नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2015 में जब नीति आयोग बना था तो इनका पहली बार उपाध्यक्ष बनाया गया था। यही अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। ये 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष तक आच्छादित रहेगा, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि 16वां वित्त आयोग कब से कब तक चलेगा, तो 1 अप्रैल 2026 स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिए, वो 2026 से शुरू होगा, अभी नहीं, और 5 वर्ष तक ये चलेगा, ठीक है। और अपनी रिपोर्ट कब देगा भारत सरकार को, 31 अक्टूबर 2025 तक पे अपनी ये रिपोर्ट सौंप देगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, भारत का विदेशी ऋण सितंबर 2023 तक कितना हो गया था, 635.3 बिलियन डॉलर हो गया था। सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर 54.7% है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कौन बना है, बेंगलुरु में बना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मंदिर, दुनिया की पहली है, यह है सिद्धिपेट तेलंगाना में। ध्यान दीजिए, तेलंगाना में पहली 3D प्रिंटेड मंदिर बनी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, भारत विदेश व्यापार नीति, भारत की विदेश व्यापार की नीति क्या है। 2030 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि हमारा निर्यात 2 ट्रिलियन डॉलर तक करना है, 2 ट्रिलियन डॉलर तक 2030 तक करना है। 29 नंबर देखें, भारत का पहला UPI ATM कहाँ बना, देखिए, जापान की कंपनी ने भारत में बनाया है, इसका नाम हिताची लिमिटेड ने बनाया है। भारत की UPI ATM बनने वाला खोला है, ठीक है ना, इसे खोला। 31 नंबर देखें, भारत में प्रमुख उत्पादन, ठीक है, कौन कौन उत्पादन भारत प्रथम है, राज्य कौन प्रथम है, ये क्वेश्चन एक आता है, इसलिए इसको बढ़िया कायदे से रट लीजिए। दूध उत्पादन में भारत प्रथम है, सबको पता है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, और उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन का राज्य में प्रथम स्थान है। और ध्यान दीजिए, अगर गाय का दूध पूछे विश्व में प्रथम कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, और भैंस के दूध में पूछे तो भारत है। अगर पूरे कुल उत्पादन की बात करता है कि कुल उत्पादन में भैंस गाय दोनों पूछे, कुल उत्पादन दूध में, तो भारत प्रथम स्थान है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध इस समय कितना मिलता है, 459 ग्राम, ठीक है। उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान है। अंडा उत्पादन देखिए, विश्व में प्रथम स्थान भारत का, तीसरा स्थान है अंडा उत्पादन में, पूरी दुनिया में तीसरा स्थान अंडा में उत्पादन में। राज्य में प्रथम आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में। मांस उत्पादन में भारत का स्थान 8वां है, और प्रदेश की बात करें तो यूपी प्रथम स्थान रखता है मांस उत्पादन में। ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत का राजस्थान, भारत की बात करता है, इसकी बात नहीं करता, राजस्थान प्रथम ऊन उत्पादन में, दूसरा नंबर जम्मू कश्मीर का है। जूट उत्पादन में देखिए, पूरी दुनिया में भारत प्रथम स्थान रखता है जूट उत्पादन, इसको ROR में पूछ भी चुका है। और राज्यों में अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है। सब्जी उत्पादन की बात करता है तो प्रथम स्थान सब्जी उत्पादन में चीन है, भारत का स्थान दूसरा है। और राज्यों की बात करें भारत के, तो यूपी सब्जी उत्पादन में प्रथम है, पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान है। फल में, कुल फल उत्पादन में चीन प्रथम है, भारत दूसरा नंबर पे है। राज्यों की बात करें तो राज्यों में प्रथम, कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम है। केला और आम उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश प्रथम है। रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देखिए 32 नंबर पे 2024-25 में 2275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कुल उत्पादन में, फूल उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का, हर साल तमिलनाडु रहता है फूल उत्पादन में। अमरूद के कुल उत्पादन में यूपी प्रथम है, पपीता के उत्पादन में गुजरात प्रथम है, टमाटर के उत्पादन में MP प्रथम यानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न यानी मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। भारत में मोटा अनाज उत्पादन करने में प्रथम राज्य आपका राजस्थान। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटा अनाज वर्ष मनाया गया है इस वर्ष, ठीक है। तो मोटा अनाज में उत्पादन में राजस्थान प्रथम है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा यूपी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, नवरत्न का दर्जा, कंपनियां होती, कंपनियों को 3 प्रकार का दर्जा दिया जाता है, सबसे बड़ा महारत्न, फिर नवरत्न, फिर मिनी रत्न। तो नवरत्न का दर्जा अभी 2 कंपनियों को दिया गया है, ठीक है। यह है, पहला रिटेल्स लिमिटेड है, दूसरा आइकॉन लिमिटेड है। अब कुल नवरत्न कंपनी की संख्या हो गई 16। 35 नंबर देखें, महारत्न कंपनी का दर्जा, ठीक है, जो सबसे बड़ा दर्जा होता है महारत्न, इसमें भी एक कंपनी को दिया गया, इसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है। अब कुल महारत्न कंपनी की संख्या हो गई है 13, ठीक है, ध्यान दीजिए, महारत्न 13 हो गई, वो नवरत्न 16 है, ठीक है। मिनी रत्न के बारे में नहीं दिया कुछ, ठीक है।
36 नंबर देखें, भारत का पर्यटन आंकड़ा। आंकड़ा क्या कहता है कि विश्व पर्यटन में भारत प्राप्तियों में भारत 14वां स्थान है, यानी जो विश्व के पर्यटक आते हैं पूरी दुनिया में, उसमें जो प्राप्त होने वाले पर्यटक हैं 14वां स्थान भारत का है। और घरेलू पर्यटक की बात करें कि जो भारत के घरेलू पर्यटक हैं वो सबसे ज़्यादा यूपी में आए घूमने के लिए, 18% घरेलू पर्यटक की बात करता है। और दूसरा स्थान तमिलनाडु का आता है, ठीक है। पहले तमिलनाडु था लेकिन अब यूपी हो गया, ठीक है। ताजमहल से ये सब चीज़ से काफ़ी बढ़ गया है। ताजमहल दुनिया के बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। आपका अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, इससे काफ़ी लोग भारत के लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। विदेशी संगम भी आते हैं इलाहाबाद प्रयागराज में। विदेशी पर्यटक में प्रथम स्थान गुजरात है। जो विदेशी पर्यटक आते हैं सबसे ज़्यादा गुजरात में आते हैं, दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। प्रथम राज्य है तमिलनाडु का, ठीक है, जो माल निर्यात करता है बाहर दूसरे प्रदेशों में। सबसे नंबर 1 पे तमिलनाडु है, दूसरा महाराष्ट्र है। और भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कौन राज्य करता है? तमिलनाडु। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात सबसे नंबर 1 पे तमिलनाडु करता है। वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट 2023, प्रेषण प्राप्तकर्ता में प्रथम भारत है। जो विदेश से पैसा लोग कमा के भारत लाते हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे भारत है, दूसरा मैक्सिको है, तीसरा चीन है। क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग दुनिया में बाहर रह के किसी न किसी कंपनी में कार्य करते हैं, ठीक है। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेषण जो प्राप्त करता है भारत नंबर 1 पे है। और जो प्रेषण देता है उसमें अमेरिका नंबर 1 पे, ठीक है, भेजने वाला। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, विश्व में सबसे अमीर देश प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर सबसे अमीर देश है लक्समबर्ग है, दूसरा आयरलैंड है, तीसरा सिंगापुर है। 41 नंबर देखें, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। ध्यान दीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ अड्डा, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं सबसे बेस्ट वाला, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का सबसे सर्वश्रेष्ठ पूरी दुनिया में। और भारत का अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ की बात की जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली वाला है, विश्व में इसका 36वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला 2023 में कौन बनी है? शक्तिशाली महिला उर्सुला वान डेर लेयन इनका नाम है। ये जर्मनी की हैं और ये राजनीति में सक्रिय हैं। ध्यान दीजिए, इसको सब आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमा रहा है। ये राजनीति में सक्रिय हैं, उर्सुला वान डेर लेयन हैं, ये प्रथम स्थान है, जर्मनी की हैं। दूसरा स्थान है क्रिस्टीन लैगार्ड का है। इसी सूची में भारत की 4 महिला को शामिल किया गया। ध्यान दीजिए, कितनी महिला को? 4 महिला को। नंबर 1 पे हैं वित्त मंत्री सीता निर्मला है, 32 नंबर पे। दूसरी है रोशनी नडार हैं, तीसरी सोमा मंडल हैं, चौथी किरण मजूमदार हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, 43, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ये पूरी दुनिया में 9वां स्थान इनका है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। और गौतम अडानी दूसरे स्थान पे आए हैं, ठीक है। भारत की बात करा, भारत में दूसरे स्थान पे, ठीक है। ये भारत की लिस्ट की बात करता है, मुकेश अंबानी प्रथम है, दुनिया की बात नहीं कर रहा है। अब महिला में प्रथम कौन है? सावित्री जिंदल परिवार है सबसे अमीर व्यक्ति, ठीक है, सावित्री जिंदल परिवार। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची, यानी फॉर्चून एक पत्रिका है जो 500 टॉप की कंपनी की सूची जारी करता है। उसमें वालमार्ट कंपनी शीर्ष पर है, या अमेरिका कंपनी वालमार्ट। भारत की 8 कंपनी को इसमें स्थान दिया गया। 500 जो सूची है इसमें 500 में 8 कंपनी भारत की है। भारत की शीर्ष कंपनी का नाम है जो सबसे श्रेष्ठ है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व के अरबपति, देखिए अभी तक भारत की बात कर रहा था, अब दुनिया के अरबपतियों की बात करता है। तो दुनिया में प्रथम अरबपति कौन है सबसे ज़्यादा? बर्नार्ड अर्नाल्ड है, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, बर्नार्ड अर्नाल्ड नाम इनका है। दूसरे नंबर पे एलन मास्क हैं, तीसरे नंबर पे जेफ बेजोस हैं। और भारत के मुकेश अंबानी का 9वां स्थान है पूरी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, हुरुन के अनुसार, देखिए अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। अब हुरुन पत्रिका के अनुसार, यानी हुरुन ग्लोबल लिस्ट जारी किया है, उसमें प्रथम स्थान वही है जो उसमें फोर्ब्स में है, ठीक है। यह है बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं प्रथम स्थान पे, भारत के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, मानव विकास रिपोर्ट 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 की बात करता, 23 की रिपोर्ट में नहीं आई है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड है। भारत का स्थान 132वां है, ठीक है। सबसे खराब मानव विकास में दक्षिण सूडान है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है, किसके लिए? ध्यान दीजिए, नासा का ही साइकी अंतरिक्ष यान, और ये क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट कौन सा लॉन्च किया गया है? इसका नाम है म्यूरा 1, म्यूरा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, PSLV C57 आदित्य L1 मिशन, ठीक है, यह भारत का प्रथम सौर मिशन है। यह ना सूर्य पर लैंड करेगा ना तो उसके आसपास जाएगा, बल्कि दूर से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, विक्रम 1 यानी विक्रम प्रथम का अनावरण किया गया है। यह प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है, ठीक है।
ये प्रथम वाणिज्यिक रहा। आपको जानते हैं सबकी अंतरिक्ष 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 को जो है पीपी मॉडल पर घोषित किया गया है, यानी पर प्राइवेट और भारत सरकार दोनों मिलकर काम इस पर कर रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष को और रिसर्च करना है, इसलिए जो है पीपी यानी प्राइवेट को दे दिया गया है। तो पहली प्राइवेट द्वारा जो लॉन्च किया गया है प्राइवेट कंपनी द्वारा, इसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड नाम इसका, ठीक है। इसने विक्रम वंश का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, चंद्रयान 3, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आने तय हैं। किससे छोड़ा गया है, किससे प्रक्षेपण किया गया है? LVM-3M4 से प्रक्षेपण किया गया है। और किस तारीख को? 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण किया गया है। आगे देखें, 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया है, इसीलिए 23 अगस्त को भारत सरकार ने अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है, जिस दिन यह लैंड किया है। ध्यान दीजिए, अगला देखिए इसे में, भारत विश्व का चौथा देश बन गया चंद्रमा पर पहुंचने वाला, ठीक है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया, क्योंकि अभी कोई भी दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा है, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। जहाँ पर ये हमारा यान उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा गया है, शिव शक्ति। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया है? ध्यान दीजिए, पहले बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह वाला था, अब शनि सबसे बड़ा उपग्रह हो गया है। इसके पास 146 उपग्रह हैं, बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट, अभी आप 3D प्रिंटेड मंदिर पढ़े हैं, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस पढ़े, लेकिन ये रॉकेट है, 3D प्रिंटेड रॉकेट है, इसका नाम है टेरान 1, ये अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, नासा चंद्र मिशन, ठीक है, नासा चंद्र मिशन जानते हैं, ये अमेरिका का है नासा ये मिशन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि एक महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी इसमें। ध्यान दीजिए, नासा चंद्र मिशन में यह मानव युक्त मिशन होगा, ठीक है, इसमें मानव जाएंगे, इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, और इन 4 यात्रियों में क्रिस्टीना कोच इनका नाम है, ये चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला होंगी। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना कोच ये पहली महिला जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, विश्व के शीर्ष सुपर कंप्यूटर कौन है? तो प्रथम स्थान फ्रंटियर है शीर्ष कंप्यूटर में, ये अमेरिका का है, और भारत का शीर्ष सुपर कंप्यूटर का नाम है ऐरावत। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर अभी हाल ही में बना है? ध्यान दीजिए, गुजरात में काकरपारा जो बना हुआ है उसकी इकाई 3, ठीक है, काकरपारा इकाई 3 अभी बनी है, ये भारत का पहला स्वदेशी है। ध्यान दीजिए, स्वदेशी निर्मित है, ये दावित भारी जल रिएक्टर है, ठीक है ना, दावित भारी जल रिएक्टर बना है ये, काकरपारा इकाई 3, ठीक है, ये स्वदेशी है। 58वां देखें, 58 नंबर, भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क वाला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक किसने बनाया है? इफ्को ने बनाया है, इफ्को ने तरल यूरिया बनाया है, उसके बाद तरल DAP भी बना रही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम केरल में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिटल साइंस पार्क उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में। 61 देखें, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है? सुपर कंप्यूटर एवं अन्य तकनीकी को विकास करना है। 62 देखें, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश का नाम है चाड, दूसरा नंबर इराक, तीसरा अफगानिस्तान, ठीक है, और भारत का स्थान इसमें है 8वां स्थान है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात अगर की जाए तो पहले दिल्ली था, लेकिन बदल गया है, अब इसकी सबसे प्रदूषित राजधानी है अनजामेना, ये चिली की राजधानी है। दूसरा नंबर दिल्ली है, भारत की राजधानी प्रदूषित राजधानी में। और विश्व का अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 63 देखें, विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट कौन बना है? उसका नाम क्या है? बैंडिकूट नाम है इसका, और ये केरल में बना हुआ है, ठीक है। 64 देखें, लिथियम की खोज की गई है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ध्यान दीजिए, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर में, विश्वविद्यालय महाराष्ट्र, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र पड़ता है, ध्यान दीजिए, इसी विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। और विषय था इसका महिला सशक्तिकरण सहित विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ बनी है? सूरत में, यानी गुजरात के सूरत में पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, ठीक है, यहाँ लागू की गई है, मतलब यहाँ पर स्थापित की गई है। 67 नंबर देखें, नैनो यूरिया तरल संयंत्र, ठीक है, नैनो यूरिया जो बन रही है तरल रूप में, उसका संयंत्र का कहाँ उद्घाटन किया गया है? आंवला एवं फूलपुर, 2 जगह पर, उत्तर प्रदेश में है आंवला फूलपुर शायद, ठीक है ना, आप लोग सर्च कर लीजिएगा।
फूलपुर तो उत्तर प्रदेश में है। आंवला के लिए भी थोड़ा सर्च कर लीजिए। आंवला हम कन्फ्यूज है, मेरे ख्याल से आंवला शायद एक आंवला तमिलनाडु में भी है, सर्च कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा इसको। लेकिन फूलपुर तो यूपी में कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 68 देखें। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ध्यान दीजिए, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इसका वैश्विक केंद्र बना है जामनगर में। ध्यान दीजिए, सम्मेलन तो हुआ गांधीनगर गुजरात में, लेकिन इसका जो है वैश्विक केंद्र बनाया गया है जामनगर गुजरात में। 69 देखें। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है, कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसका शुरू किया गया है एनीमिया का, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है कि 2027 तक एनीमिया का उन्मूलन करना, सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है। 70 नंबर देखें। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है बेलीज को। 71 देखें। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया, ठीक है। आगे जब हम उत्तर प्रदेश का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारा चीज़ उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा, चिंता आप लोग ना करें, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक दोस्तों। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो समस्याएं हो आप लोग कमेंट में बताएं भी, अच्छा लगा कैसे लगा हमारी मेहनत, आप सबको थोड़ा आप लोग बताते रहें तो हमें अच्छा भी लगता है, हमारा हौसला बुलंद होता है। इतनी मेहनत करके रात दिन एक करके हम बनाए हैं इस वीडियो को, पहले लिखे हैं कितनी पत्रिकाओं से, फिर बनाए हैं, कितना मेहनत किए आप सब लोगों के लिए। तो थोड़ा आप लोग भी हौसला अफजाई करें कैसे हम, ताकि और हम आगे आप लोगों को कुछ दे सकें, ठीक है। तो ठीक है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 वाराणसी में हुआ है। 72 देखिए। नीलगिरी तहर परियोजना, ये बकरी पहाड़ी बकरी है तमिलनाडु की, ठीक है, यही परियोजना चल रही तमिलनाडु में, नीलगिरी तहर परियोजना। 73 देखें। देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, देश का 54वां बना है अभ्यारण्य। इसका नाम है वीरांगना दुर्गा देवी है, दुर्गावती या रानी दुर्गावती नाम है, ये मध्य प्रदेश में है। और एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि अब भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन गया है रानी दुर्गावती, क्योंकि दामोद बगल में उसको मिला लिया गया है, तो बहुत बड़ा बन गया है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य वीरांगना दुर्गावती है, ठीक है, MP में मध्य प्रदेश पड़ता है। 74 देखें। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 में बाघ की जनगणना हुई है, तो भारत में बाघों की संख्या बढ़ के हो गई है 3682 हो गई है। बाघों की सर्वाधिक संख्या पूछा जाए किस अभ्यारण्य में है, तो सबसे ज़्यादा कार्बेट बाघ अभ्यारण्य है, कार्बेट नेशनल पार्क है ना, ये आपके उत्तराखंड में, उसमें जो है, सॉरी, कार्बेट बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा 260 जो है इसी में है, ठीक है। कार्बेट बाघ कार्बेट बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड में है, 260 है, ठीक है ना, 260 है सबसे ज़्यादा। और बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 785, दूसरा नंबर कर्नाटक में 563, तीसरा नंबर उत्तराखंड में 560। क्वेश्चन नंबर 75 देखें। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 75 हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामसर स्थल आप सब जानते हैं कि रामसर स्थल क्या है, द्रभूमियाँ होती हैं भारत की, तो टोटल भारत में 75 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखें। INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है दिसंबर 2023 में। इसे बनाया गया है P-15B के तहत 4 पोत निर्माण करना है, तीसरा नंबर का ये है, अभी एक और बाकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखें। समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, ये क्या है? ये हवा से हवा में मार करने वाली छोटी मिसाइल है जो 12 किलोमीटर ऊंचाई तक मार करती है, जो लड़ाकू प्लेन को गिराने के लिए, ठीक है, जो लड़ाकू हवाई जहाज होते हैं उन्हें गिराने के लिए बनाई गई समर। 78 देखें। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड कहाँ पर बनाई गई है? न्योमा लद्दाख में, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र है ये न्योमा लद्दाख में। 79 देखें। एंटी ड्रोन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ये एंटी ड्रोन प्रणाली, इसका नाम क्या है? इंद्रजाल है ये भारत की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंटी ड्रोन प्रणाली। ध्यान दीजिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंटी ड्रोन प्रणाली, जो ड्रोन आते हैं उसको नष्ट करता है ये, ठीक है। आगे देखें 80 नंबर देखें। प्रबल रिवाइवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिवाइवल का नाम है प्रबल। यह लंबी दूरी की मारक क्षमता है इसमें 50 मीटर तक की, और इसका निर्माण किया है कानपुर की कंपनी AWEIL द्वारा, ठीक है, कानपुर की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 81 देखें। MV एम्प्रेस, ध्यान दीजिए, MV एम्प्रेस ये क्या है? ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। ध्यान दीजिए, अभी तो क्रूज भारत में चले, जैसे वाराणसी से गए हैं, बेगी आप पढ़े असम तक गया है, लेकिन ये जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश में जाने वाला। MV भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम है MV एम्प्रेस, ठीक है। ये चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। अगले देखें 82 नंबर देखें। प्रचंड, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखें। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बना है
INS विक्रांत, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है, कोचीन शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला स्वदेशी है विमान वाहक पोत, अब तक सबसे बड़ा ये युद्धपोत है। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, प्रमुख युद्ध अभ्यास 2023, यानी भारत के साथ जो भारत हर वर्ष कई देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है, उसमें से ये कह रहा है कि किसके किसके साथ युद्ध अभ्यास भारत का हुआ है और कहाँ पर हुआ, ध्यान दीजिए, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। एक्स विनमैक्स युद्ध अभ्यास हुआ है, भारत वियतनाम के बीच हुआ है, आयोजित हुआ था वियतनाम में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच हुआ है, उत्तराखंड में। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। हारीमऊ युद्धाभ्यास भारत मलेशिया के बीच हुआ है, मेघालय में हुआ ये। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, सिम्बेक्स ये सिंगापुर में हुआ है। मालाबार युद्धाभ्यास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 देशों के साथ हुआ है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में अब की बार हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है, मंगोलिया में। एक्वेरियम भारत और मालदीव के बीच हुआ है, उत्तराखंड में। अल मुहदे अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है, सऊदी अरब में। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, इंडोनेशिया में। अजय वारियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और यूके के बीच हुआ है, यूके में। कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है, ये नौसेना अभ्यास है, अरब सागर में हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, जोधपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, हीरालाल समरिया, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त अभी बने हैं, लेकिन ये अनुसूचित जनजाति के प्रथम व्यक्ति हैं। मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाला अनुसूचित जनजाति का प्रथम व्यक्ति हैं, ये हीरालाल समरिया नाम इनका है। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, आप सब जानते हैं कि भारत की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश हैं ये। इनका निधन अभी हाल ही हुआ 23 नवंबर 2023 को। भारत की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं ये, और तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ठीक है। इनका निधन अभी 23 नवंबर को हो गया है 2023 को। 88 नंबर देखें, डॉक्टर MN स्वामीनाथन, इनकी भी मृत्यु हो गई है, 28 सितंबर 2023 को ही है। ये भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और रेमन मैग्सेसे का अवार्ड इन्हें 1971 मिल चुका है, और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में इन्हें मिल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, जय वर्मा सिन्हा, ये रेलवे की अध्यक्ष बनी है, महिला हैं, जय वर्मा सिन्हा, इन्हें अभी हाल ही में रेलवे की अध्यक्ष बनाया गया, रेलवे बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 90 देखें, BBR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के CEO अभी हाल ही में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखें, अनीस शाह, फिक्की के अध्यक्ष बने हैं ये। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, R माधवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। R माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। 93 देखें, गीतिका श्रीवास्तव, पाकिस्तान में भारत की उच्चायोग की प्रभारी नियुक्त की गई हैं। 94 देखें, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखें, डॉक्टर मनोज सोनी, आप सबको पता है कि UPSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 96 देखें, S वेंकट रमन की मृत्यु हुई है 18 नवंबर 2023 को, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखें, फातिमा वसीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फातिमा वसीम सियाचिन में पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है, ठीक है। सियाचिन में जो जहाँ पर सैनिक हमारे रहते हैं, वहाँ पर पहली चिकित्सा अधिकारी बनी है। 98 देखें, 98 दिशा नाइक, भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी है, दिशा नाइक। 99 देखें, शीतल महाजन, 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं, शीतल महाजन, ये प्रयागराज इलाहाबाद की हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 100 देखें, सचिन तेंदुलकर, जानते हैं सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन इन्हें अपना बनाया है, नेशनल आइकन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखें, इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखें, फ्रैंक रूबियो, नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं ये, और अंतरिक्ष में 171 दिन रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है फ्रैंक रूबियो, ये नासा की अंतरिक्ष यात्री यानी अमेरिका की हैं। 103 देखें, ऐरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, और विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर अमेरिका का है। 104 देखें, छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला है, कवयित्री सुकृता पाल कुमार को।
क्वेश्चन नंबर 104 देखें, 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 ये पुष्पा भारती को मिला है और इनकी किताब है यादें यादें और यादें के लिए मिला है। 105 देखें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी के लिए मिला है, साहित्य अकादमी संजीव कुमार को मिला है। इनकी किताब का नाम है मुझे पहचानो के लिए मिला है, मुझे पहचानो। अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नीलम शरण गौर को। क्वेश्चन नंबर 106 देखें, 32वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? ठीक है, ये तमिल लेखिका हैं, तमिल की लेखिका हैं, तमिल भाषा की। इनका नाम है शिव शंकरी। ठीक है, 32वां सरस्वती पुरस्कार शिव शंकरी। क्वेश्चन नंबर 107 देखें, इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसे मिला है? ध्यान दीजिए, ये दो लोगों को मिला है। पहला है डैनियल बरेन बोइन है, ये अर्जेंटीना के हैं। दूसरा है अली अबू अब्बाद हैं, ये फिलिस्तीन के हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखें, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे घोषित किया गया है? दिया मिर्जा को। ये भारतीय अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा, इन्हें पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। पेटा इंडिया क्या है? पशुओं की सुरक्षा के लिए एक संगठन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखें, मिस इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड 2023 तो मिस इंडिया बनी है प्रवीण अंजना, ये राजस्थान की हैं। ध्यान दीजिए, राजस्थान की 3 महिलाएं जीती पुरस्कार, अभी बताते हैं आपको आगे कौन कौन किस्में हैं। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मिस इंडिया में प्रवीण अंजना है, राजस्थान की हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखें, मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार 2023 देखिए, मिस अर्थ भी राजस्थान की ही जीती हैं प्रियन सेन। ठीक है ना, मिस अर्थ 2023 प्रियन सेन है, राजस्थान की ये भी है। 111 नंबर देखें, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 देखें, 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदनी गुप्ता को मिला है। ध्यान दीजिए, ये भी राजस्थान की हैं। ये 3 राजस्थान की, इसलिए इसमें मिस्टेक हो सकता है, इसको कहा आप लोग पढ़ लीजिए, लिख भी लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखें, गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? गीता प्रेस को दिया गया है, जो गोरखपुर से धार्मिक पत्रिका निकालती है गीता प्रेस, उसे दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देखें, राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रथम किसे मिला है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार पाने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश है। ठीक है, ध्यान दीजिए, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मध्य प्रदेश प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 115 देखें, बुकर पुरस्कार। ध्यान दीजिए, बुकर पुरस्कार 2 प्रकार का, एक बुकर होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर होता है। ध्यान दीजिए, बुकर पुरस्कार है, तो बुकर पुरस्कार 2023 जीतने वाले हैं पाल विंच, ये आयरलैंड के हैं पाल विंच। क्वेश्चन नंबर 116 देखें, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 किसने जीता है? इनका नाम है सन्निन पलासियोन, और कहाँ की हैं? निकारागुआ की हैं ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखें, 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 आप जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये कुल 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक भारत को भी मिला है। भारत के हैं डॉक्टर आर रवि किन्नन। ठीक है, इन्हें भी मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 118 देखें, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 किसे मिला है? ध्यान दीजिए, अभी तक आप लोग बुकर पढ़े ना, देखिए ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 है, मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनो को मिला है। ठीक है, इनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडियोन नाम है इनका, ये बुल्गारिया देश के हैं। ये टाइम शेल्टर उपन्यास इन्होंने लिखा है। ठीक है। 119 देखें, 16वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। ठीक है, ये राष्ट्रीय फिल्म की बात करता है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है रॉकेट द नंबी इफेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का नाम है, देखिए वो फीचर फिल्म है रॉकेट द नंबी इफेक्ट, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का नाम है सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट और कृति सेनन, ये दोनों हैं। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है निखिल महाजन। ठीक, 120 नंबर देखें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड 68वां। ठीक है ना, 68वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है गंगूबाई कठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है राजकुमार राव, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है संजय लीला भंसाली। क्वेश्चन नंबर 121 देखें, एल्बम ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? हाईरीज हाउस को। ठीक है, सन्स ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट, ये गीत है। ठीक है, आगे देखें 122 नंबर देखें, 122 देखें,
53वां दादा साहेब पुरस्कार किसे दिया गया है? 53वां दादा साहेब पुरस्कार 2021। ध्यान दें, 53वां, ध्यान कीजिएगा आप लोग, 53वां ये अभिनेत्री वाहिदा रहमान को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 देखें, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ध्यान दीजिए, भारत में हुआ है 54वां, ये इसका आयोजन पणजी में हुआ है, गोवा में। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है एंडलेस बॉर्डर्स है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का नाम है पंचायत सीजन 2 है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड मिला है माइकल डक्सन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड मिला है स्टीफन कोमांडरो को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं पैरिया रहीमी सैम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मेलानी थियरी। 124 नंबर देखें, पीएम किसान भाई योजना, ये केंद्र सरकार ने व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए शुरू किया है। ठीक है, पीएम किसान भाई योजना व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है। अगला देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 125 देखें, जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ शुरू हुई है? नैनीताल में, उत्तराखंड में। ये गोला नदी पर शुरू हुई है। ठीक है, जमरानी गांव में। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 से क्या है? पर्यावरण सुरक्षा हेतु लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अनुकूल जीवन शैली के लिए ग्रीन क्रेडिट चला भी, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं आगे। 127 नंबर देखें, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश में बनी है। 128 देखें, मालवीय मिशन क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है मालवीय मिशन। ठीक है, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। 129 देखें, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना कहाँ पर बनी है? झारखंड में बनी है। ये बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करेगा। ठीक है ना, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करेगा। 130 नंबर देखें, पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना क्या है? रासायनिक उर्वरकों को रोकना है, यानी जैविक खाद को बढ़ावा देना है और किसानों को रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करवाना है। यह उद्देश्य है पीएम प्रणाम योजना का। अगला देखें, 131 देखें, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर है। पूर्ण होने पर यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। 132 देखें, ऑपरेशन कावेरी 2023 सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चला है। ठीक है ना, और इजराइल से आप जानते हैं कि इजराइल चलाने की अजय चला था अभियान। ठीक है ना, और ये ऑपरेशन कावेरी चला था सूडान फंसे भारतीयों के लिए। ठीक है, 133 देखें, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं गीता मित्तल को। 22वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी को। 135 देखें, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हुआ फरीदाबाद हरियाणा में। ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये 9वां हरियाणा में। 136 देखिए, भारतीय सौर गठबंधन सभा 2023 कहाँ पर की गई है? ये इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अब की बार। क्वेश्चन नंबर 131 देखें, 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखें, 132 संघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक कहाँ हुई है? बिश्केक में हुई है, किर्गिस्तान में पड़ता है ये। 133 देखें, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 23वीं बैठक 2023 का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। 134 देखें, बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 हुआ है जयपुर राजस्थान में। गलती मत करना, बांध सुरक्षा जयपुर राजस्थान में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 134 देखें, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 ग्वालियर में हुआ है। ध्यान दीजिए, एरोस्पेस सम्मेलन ग्वालियर एमपी में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय। 135वां देखिए, 5वां विश्व काफी सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है। 136 देखिए, उन्मेष, देखिए ये भी क्वेश्चन आरओ में आया था। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, भारत सरकार ने इसे कराया है। 137 देखिए, चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया है। 138 देखिए, वैश्विक खाद्य शिखर सुरक्षा सम्मेलन 2023 हुआ है नई दिल्ली में, पहली बार भारत में हुआ है। ध्यान दीजिए, वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में हुआ है, पहली बार भारत में हुआ है। 139 देखें, 76वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। 140 देखें, 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन ढाका बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है ना, 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश। 141 देखें, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। ध्यान दीजिए, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। 142 देखें, ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न यानी मोटा अनाज का सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। 143 देखें, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन भोपाल यानी एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश में। 144 देखें, 8वां रायसीना डायलॉग 2023 नई दिल्ली में हुआ है।
इसकी थीम क्या है आप लोग गूगल पर खुद सर्च कर लीजिए, ठीक है, अपने से पता कर लीजिए क्योंकि कई बार इसका पूछ चुका है, ठीक है। 145 देखें, कुछ काम आप लोगों के लिए भी छोड़ देते ताकि आप लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट लें, ठीक है ना। पका पका थोड़ा खाएं लेकिन थोड़ा सा कुछ मेहनत भी करें, ठीक है। 145 देखें, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया था, फिजी। 146 देखें, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ है। 147 देखें, भारत निर्वाचन आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय में समझौता हुआ है, ठीक है, दोनों में, क्योंकि निर्वाचन के लिए लोगों को जागरूक करना, ठीक है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय में समझौता हुआ है, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से। 148 देखें, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अभी कहाँ खुला है? नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर में महाराष्ट्र में खुला है। 149 देखें, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान, अभी आप पढ़ चुके हैं एक बार इसको। 150वां देखें, विंबलडन खेल 2023 ग्रैंड स्लैम 2023, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उपविजेता है नोवाक जोकोविच, इसलिए जरूरी है क्योंकि और जितने हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन सब हुए, सब में नोवाक जोकोविच जीते हैं, लेकिन कार्लोस ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विंबलडन में जो है नोवाक जोकोविच को हराया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विंबलडन खेल 2023 में विजेता कार्लोस अल्कराज है, ये स्पेन के हैं, ध्यान दीजिए, और नोवाक जोकोविच जो है उपविजेता है। दूसरा देखें, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? विजेता है नोवाक जोकोविच जीते हैं। फ्रेंच विजेता कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच जीते हैं। यूएस ओपन विजेता नोवाक जोकोविच जीते हैं, ठीक है, सभी में नोवाक जोकोविच जीते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है विंबलडन में दूसरे जीते हैं, ठीक है ना, जिनका नाम ध्यान दीजिए कार्लोस अल्कराज है, ठीक है, और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। ध्यान दीजिए अगला देखें, ऑस्ट्रेलिया ओपन मिश्रित युगल, ऑस्ट्रेलिया में मिश्रित युगल का जो हुआ है खेल, क्योंकि इसमें भारत के लोग शामिल थे इसलिए क्वेश्चन को पूछ सकता है, और भारत नहीं शामिल था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन मिश्रित युगल जो हुआ है, ये 2 लोग जिसमें खेलते हैं, उसमें विजेता हैं लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास, ठीक है, ये विजेता हैं, लेकिन उप विजेता भारत के हैं सान्या मिर्जा और रोहन बोपन्ना, ठीक है, उप विजेता सान्या मिर्जा और रोहन बोपन्ना है भैया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन मिश्रित युगल में। 151 देखें, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का 13वां संस्करण है, ध्यान दीजिए 13वां है, जो अभी विश्व कप हुआ है, आयोजन भारत में हुआ है। इसके 2 शुभांकर थे, ब्लेज और टोंक, ठीक है। आधिकारिक गीत कौन था? दिल जश्न बोले। वैश्विक दूत किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। कितनी टीम भाग ली थी? 10 टीमों ने। विजेता टीम थी ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार विजेता बनी है। उप विजेता भारत। सर्वाधिक रन किसने बनाया? विराट कोहली ने बनाया 765। सर्वाधिक विकेट किसने लिया? मोहम्मद शमी ने 24। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? विराट कोहली, इन्हें गोल्डन बैट दिया गया है। गोल्डन बॉल किसे मिला है? मोहम्मद शमी को, ठीक है। अगला देखें, इसी में 14वां विश्व क्रिकेट 2027 कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये संयुक्त रूप से कराएंगे, ध्यान दीजिए, इसके आगे वाला 2027 में होगा। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे तीनों संयुक्त रूप से करवाएंगे। और 15वां 2031 में फिर से भारत और बांग्लादेश में होगा, ठीक है, 15वां। क्वेश्चन नंबर 152 देखें, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2023 जो हुआ है, कहाँ पर हुआ? 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में आयोजित किया गया है, ठीक है। और गोवा में तो खेल आयोजित किया गया है, लेकिन 2 खेल दिल्ली में हुआ था, साइकिलिंग और गोल्फ दिल्ली में हुआ है, बाकी पूरा खेल गोवा में हुआ, ध्यान दीजिए, शायद कहीं परीक्षा में फंसाने के लिए पूछ न ले कि पूरा यानी संपूर्ण खेल गोवा में हुआ है, तो गलत कराने के लिए, ठीक है, इसलिए दिल्ली में साइकिलिंग गोल्फ हुआ है। शुभंकर इसका क्या था? मोगा था। प्रथम स्थान किसका था? महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान था, सबसे ज़्यादा पदक जीता है महाराष्ट्र 37वें राष्ट्रीय खेल में। और यूपी का स्थान 15वां यूपी का, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? श्री हरि नटराज को। ये तैराक हैं, तैराकी करते हैं, ये कर्नाटक के सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 देखें, 19वें एशियाई खेल 2023, ठीक है, 19वां राष्ट्रीय खेल, आप सब एशियाई खेल सबको पता है कि चीन हुआ है, आयोजन इसका चीन हुआ, हांगझोउ में हुआ है। शीर्ष विजेता सबसे अधिक पदक जीता चीन ने 383, और दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया 190, तीसरे नंबर पर जापान 188, चौथे नंबर पर भारत 107 पदक। ध्यान दिए, भारत 107 पदक जीता इसमें, ठीक है। और इसमें और ध्यान दीजिए, पहली बार क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है, इसी एशिया
एशिया खेल में पहली बार के लिए शामिल किया गया है। और महिला पुरुष दोनों में भारत ने जीता, ठीक है। भारतीय महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। महिला टीम श्रीलंका को हराकर जीता है और पुरुष जो है अफगानिस्तान को हराकर जीता है, ठीक है। अगला देखिए, इसी में देखिए एशिया पैरा गेम्स का आयोजन चीन में, ध्यान दीजिए वो एशिया वो है एशियाई खेल है, ये पैरा गेम्स यानी एशियाई का पैरा गेम्स है जो विकलांगों के लिए होता है। एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन चीन में हुआ है। इसमें भारत पदक 111 जीता है, ध्यान दीजिए 111 जीता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुआ, ध्यान दीजिए इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहर में हुआ है। प्रथम स्थान कौन आया है यूनिवर्सिटी गेम में, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ प्रथम स्थान आया है। 155 देखें, 16वीं IPL 2023 10 टीम भाग ली हैं। विजेता टीम रही है चेन्नई सुपर किंग, उपविजेता गुजरात टाइटंस रही है उपविजेता। और पहली बार महिला प्रीमियर लीग भी हुई है 2023 में, इसकी विजेता है मुंबई इंडियंस, विजेता है उपविजेता है दिल्ली कैपिटल्स। 156 देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम ध्यान दीजिए मध्य प्रदेश में हुआ है। शीर्ष विजेता है महाराष्ट्र, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा हरियाणा का, यूपी का 14वां स्थान है। 157 देखें, FIH हॉकी विश्व कप पुरुष कहाँ पर हुआ है, आयोजन उड़ीसा में हुआ है, ध्यान दीजिए। और विजेता टीम है जर्मनी और उप विजेता बेल्जियम है। भारत का स्थान 9वां है, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों यानी हमारा जो रामबाण है उसका प्रथम भाग आप इसके पहले हम दे चुके हैं, ना अगर लोग पढ़े हो तो उसको आप लोग पढ़ लीजिए, ये दूसरा भाग है। अब जो तीसरा भाग हमारा आएगा वो मात्र 2 पेज का है, वो उत्तर प्रदेश स्पेशल है, उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर हैं उसके बारे में, ठीक दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहिए, इसके बाद हम सीसाइड का भी बनाएंगे, आप लोग सीसाइड अगर पढ़ना चाहें सीसाइड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।